बजट पेश होने वाला है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बार का जो बजट है किस तरीके से और बेटर होना चाहिए? बजट तो बेटर ही होगा। जो भी सीतारमण जी बजट पेश करेंगी वो बहुत बढ़िया ही बजट होगा। इसमें नो डाउट, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। यंग जनरेशन के लिए भी होगा, बुजुर्गों के लिए भी होगा, महिलाओं के लिए भी होगा। हम तो चाहते कि जनता को फ़ायदा हो इससे, ऐसा बजट पेश हो। पिछली बार से आप बजट को इस बार किस तरीके से बजट को देखते हैं? नहीं, अच्छा ही होगा, जो भी होगा पिछली बार से इससे बढ़ के ही आएगा। अच्छा अच्छा ही होगा बजट। पिछली बार महिलाओं को मजबूत करने में सरकार ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट दी थी। तो आप क्या देखते हैं कि जो पिछली बार को जो टैक्स में छूट दी गई थी, उसको बरकरार रखना चाहिए या उसको और बढ़ाना चाहिए? वो तो देखो गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से करती है, आगे भी करना ही चाहिए उनको। गवर्नमेंट को भी देखना है कि कैसे ज़्यादा छूट दे के भी फ़ायदा नहीं है। जो जो दे रहे हैं उसमें इजाफा भी हो, महिलाओं का अ, हर तरह से फ़ायदा भी होना चाहिए, बुज़ुर्गों का, यंग जनरेशन को जो जॉब मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। टैक्स में भी बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को, ताकि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक बिज़नेस बढ़ा सकें। मतलब मेन चीज़ है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और सरकार जो अपनी तरफ से कर रही है, वो लगातार लोगों के फ़ायदे का ध्यान रख रही है। बिल्कुल, हित के लिए ही सरकार कर रही है, जो भी कर रही है बिल्कुल अच्छा ही कर रही है। हम तो बिल्कुल पॉजिटिव है और मानते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है सारी चीज़ें। एक तरीके जो बजट पेश होने वाला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि सरकार इस बार के बजट में और क्या-क्या कुछ ख़ास करने वाली है? क्या लगता है आपको? सरकार यूथ यंग जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो करेंगे। और महिला के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ बहुत किया ना। करते हैं, कर रहे हैं। वी हैव फुली ट्रस्ट ऑन हिम, सो ही इज़ डन लॉट फॉर फीमेल्स। तो वो ध्यान रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है लेडीज़ के प्रति। मैम, लगातार मोदी जी भी और जो गवर्नमेंट है, वो लगातार महिलाओं को मजबूत करने में काम कर रही है, चाहे वो गाँव एरिया में या शहरों में, लगातार उनकी सुरक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है। और क्या देखते हैं आप कि और किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए मजबूत करने के लिए? उनको जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, बहुत किस्म के उन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हैं लेडीज़ के लिए। बट एक फील्ड है जहाँ पे मेरे को लगता है कि उनको जो है वो है उनका ध्यान। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी शी इज़ बहुत थॉटफुल है, बहुत सोचती हैं, बहुत विचार करते हैं। एक मेडिसिन फील्ड में उनको जो है अभी और मेरे हिसाब से करना चाहिए। मेडिसिन में जितना कम हो लेडीज़ के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए। सो एक बाकी हम उतने वो नहीं हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। वो तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, हमें बहुत आशाएं भी हैं उनके ऊपर। एक सो लाइन में ऐड करूँगा, रूरल एरिया में उनको थोड़ा सा और लेडीज़ के लिए, जैसे ओल्ड लेडीज़ मैंने देखा है, मैं विज़िट करता हूँ, थोड़ा सफ़रर है। मुझे लगता है जैसे उन लोगों तक ये पहुंचता नहीं है। गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट है, हाँ, बेनिफिट है, मैं चाहता हूँ जो विलेज लेवल में एकदम वहाँ पहुँचे। तो बहुत कुछ हो रहा है तो और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे फीलिंग आएगा। बाकी बजट छोड़ के थोड़ा सा बोलूँगा, ये स्पोर्ट्स में थोड़ा पॉलिटिक्स जो है हो रहा है, ये थोड़ा सा देखें। ये आजकल ये नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, वहाँ नहीं जाऊँगा, इससे थोड़ा। सर, मेन चीज़ ये भी है, साथ में एक चीज़ मैं और मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो युवाओं को जो रोज़गार पे जो बातचीत है, जो युवाओं का रोज़गार है, उस पे कहते हैं कि सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट को जो है, सोर्स जो है वो भी सोचना चाहिए किसी तरीके से। ये यंग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलते जाए, एम्प्लॉयमेंट मिले। एक्चुअली मेरा यहाँ एक पॉइंट है कि सरकार करती है, लेकिन कुछ पुरानी सरकारों की तरह ढिंढोरा नहीं पीट पाते हैं लोग। तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक पीछे रह जाते हैं। तो जो वो काम होते हैं वो एक्चुअली सामने लोगों के आते नहीं हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, लोग इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, किसके पास किस चीज़ की क्या है। ये तो अपने अपने सोचने का नज़रिया है, जिसको देखना है काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा, नहीं देखना तो कमियाँ निकालोगे आप। तो इसमें जो है उनको बताना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, जो जिसमें थोड़ा सा मुझे कमी एक आई फील मुझे लगता है कि उनको पब्लिक को बताना ज़रूरी है इस चीज़ को। तो टैक्स में किस तरीके से देखते हैं आप कि टैक्स जो जैसे कि पिछली बार 12 लाख तक की छूट थी, आपको क्या थोड़ा और चाहिए। आई थिंक 15 लाख तक हो जाए, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन वो भी थोड़ा रिलीफ फील करे। तो मुझे मेरे हिसाब से पेंशनर्स को और बेनिफिट देना चाहिए। हम लोग जैसे रिटायर्ड है, हमने ज़िंदगी भर जो है काम किया है, सरकार
के उसमें काम किया है, खूब ईमानदारी के साथ काम किया है, तो और बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को जो बुजुर्गों की पेंशन पे एग्जैक्टली वही मेरा है। एंड आई एम होपफुल दे आर डूइंग इट। सब कंसिडरेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन होता है, उनको हर एक लेवल पे सोचना पड़ता है, बट वी आर होपफुल बहुत कुछ मिलेगा। चलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। Okay. सर आप देखते हैं बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं हैं और योजनाएं कौन कौन सी जो उनको फ़ायदा दे। मेन चीज़ मेरे को ये कि क्योंकि बुजुर्गों की मेन चीज़ मेरे को ये कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा करेक्ट मेन है। जैसे ओल्ड पीपल उनके लिए हॉस्पिटल और ज़्यादा हो। दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो है, तो वो अगेन आई एम सेइंग रूरल एरिया में हॉस्पिटल हो, तो उसके ऊपर जितना करे उतना ही अच्छा हॉस्पिटल। उनकी सेफ्टी भी, बुज़ुर्गों की जो सीनियर हैं उनकी सेफ्टी भी, प्लस जिनके साथ थोड़ा सा घरेलू वायलेंस होता है उसमें भी जो है ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। कानून बताइए, जो बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। वो स्टेबल बने, उनको भी एक सिक्योरिटी फील हो जो वी आर सिक्योर फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे आप बच्चों की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, फीमेल की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, बुजुर्ग भी उतने ही वनरेबल हैं, उनके लिए भी बहुत सोचना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर हेल्पलेस। ज़िंदगी भर उन्होंने काम किया है, सब किया, बट एंड में उनका ही जो है एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें हाँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखा कि जैसे लगातार जो बुज़ुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको बुज़ुर्गों की सेहत के लिए और जो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, उनके लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए ताकि वो उनको भी लाके मजबूत करे। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो देश के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार जो बजट लेकर आ रही है वो बजट पे और अच्छे से काम करे ताकि जो देश के लोग हैं, देश की जनता है, वो खुश होकर इस बार के बजट को एक्सेप्ट करे। देखना ये होगा कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो किस तरीके से देश के लोगों के लिए खुशहाली लेके आता है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।